हेलो फ्रेंड्स, सुमटाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे शाहजहां के विषय में। शाहजहां का कार्यकाल 1627 से 1657 ईस्वी। जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहां बैठा, यानी जहांगीर के बाद सिंहासन पर कौन बैठा? शाहजहां। जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से 5 जनवरी 1592 ईस्वी को खुर्रम शाहजहां का जन्म लाहौर में हुआ था। 1612 ईस्वी में खुर्रम का विवाह आशफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ। किससे हुआ? अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ, जिसे शाहजहां ने मलिका ए ज़मानी की उपाधि प्रदान की। शाहजहां ने अर्जुमंद बानो बेगम को क्या कहा? मलिका ए ज़मानी की उपाधि दी। 7 जून 1631 ईस्वी में प्रसव पीड़ा के कारण उनकी मृत्यु हो गई, यानी अर्जुमंद बानो बेगम की मृत्यु हो गई। कब? 7 जून 1631 ईस्वी में प्रसव पीड़ा के कारण। 4 फरवरी 1628 को शाहजहां आगरा में अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए शानी की उपाधि प्राप्त कर सिंहासन पर बैठा। शाहजहां ने आशफ खां को वजीर पद एवं महावत खां को खानखाना की उपाधि प्रदान की। शाहजहां ने नूरजहां को 2 लाख रुपए प्रतिवर्ष की पेंशन देकर लाहौर जाने दिया, जहां 1645 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। अपनी बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण आगरा में उनकी कब्र के ऊपर करवाया। उस्ताद ईशा ने ताजमहल की रूपरेखा तैयार की थी। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने कराया था। इसका मुख्य कलाकार बेबादल खां था। बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरादुरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिससे पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है। पितरादुरा जब संगमरमर या बलुआ पत्थर में नक्काशी किए गए खुदाई में रखे गए रंगीन सख्त पत्थर सुंदर अलंकृत पैटर्न बनाते हैं, तो उसे ही पितरादुरा कहा जाता है। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। यानी शाहजहां के शासनकाल में बहुत सारे भवनों का निर्माण हुआ, इमारतों का निर्माण हुआ, बहुमंजिला इमारतों का निर्माण हुआ, तमाम जो है तो कई मस्जिदों का निर्माण हुआ। तो इसलिए जो है इनके काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां द्वारा बनाई गई प्रमुख इमारतें दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल एवं लाहौर किला स्थित शीश महल आदि, ये सब जो है शाहजहां द्वारा बनवाए गए थे। आगे देख लेते हैं नोटेड पॉइंट में। हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। शाहजहां ने 1632 में अहमदनगर को मुगल सम्राट में मिला लिया। शाहजहां ने 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव डाली। आगरे के जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने करवाई। शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकार मोहम्मद फकीर व मीर हाशिम थे। वह प्रमुख संस्कृत कवि वंशीधर मिश्र तथा हरिनारायण मिश्र थे। शाहजहां ने संगीतज्ञ लाल खां को गुण समंदर की उपाधि एवं संगीतज्ञ जगन्नाथ को हिंदी की कवि की संगीतज्ञ जगन्नाथ जो हिंदी का कवि भी था, को महाकवि राय की उपाधि से सम्मानित किया। यानी जगन्नाथ जी को कौन सी उपाधि दी? महाकवि राय की उपाधि दी।
आगे देख लेते हैं। शाहजहां के पुत्रों में दारा शिकोह सर्वाधिक विद्वान था। इसने भागवत गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद एवं रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया। इसने सर ए अकबर यानी महान रहस्य नाम से उपनिषदों का अनुवाद करवाया था। दारा शिकोह कादिरी सिलसिले के मुल्ला शाह बदख्शी का शिष्य था। फ्रांसवा बर्नियर दारा शिकोह का चिकित्सक था। शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी मुनिश अल अरवाह नाम से लिखी है। किसकी जीवनी लिखी है? शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी जो है जीवनी लिखी है मुनिश अल अरवाह नाम से। जहां आरा मुल्ला शाह बदख्शी की शिष्या थी। इसने भी कादिरी सूफी सिलसिले में दीक्षा ली थी। शाहजहां ने दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण एवं दारुल बका नामक कॉलेज की मरम्मत कराई। फिर से देख लेते हैं। शाहजहां ने दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण एवं दारुल बका नामक कॉलेज की मरम्मत करवाई। सिकंदर 1657 ईस्वी में शाहजहां के गंभीर रूप से बीमार पड़ने और मृत्यु का अफवाह फैलाने के कारण उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हुआ। उस समय शुजा बंगाल, मुराद गुजरात तथा औरंगजेब दक्कन में था। 15 अप्रैल 1658 ईस्वी में दारा एवं औरंगजेब के बीच धर्मट का युद्ध हुआ। इस युद्ध में दारा की पराजय हुई। दारा की क्या हुई? पराजय हुई। सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 ईस्वी को दारा एवं औरंगजेब के बीच हुआ। इस युद्ध में भी दारा की हार हुई। उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध देवराई की घाटी में मार्च 1659 ईस्वी को हुआ। इस युद्ध में दारा के पराजित होने पर उसे इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के अपराध में 30 अगस्त 1659 ईस्वी को हत्या कर दी गई। दारा शिकोह ने अपना निर्वासित जीवन अलवर, राजस्थान के कंकबाड़ी किला में बिताया। इस किला का निर्माण जय सिंह द्वितीय ने किया था। आगे देख लेते हैं। शाह बुलंद इकबाल, किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्चून के रूप में दारा शिकोह जाना जाता है। 8 जून 1658 को औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया। आगरा के किले में अपने कैदी जीवन के 8वें वर्ष अर्थात 22 जनवरी 1666 को 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहां की मृत्यु हो गई। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके फ्रेंड्स।